मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 5 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 5 जून 2026 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में फलित ज्योतिष शिक्षा की शुरुआत के मूलभूत सिद्धांत जो हैं, यह आने वाले 1 से 2 दिन तक मैं आपको बताने वाला हूं। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2083 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज पंचमी तिथि रहेगी, श्रवण नक्षत्र रहेगा और मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है 7:19 से 10:19 तक। दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ है, पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में लगने जा रहा है। तो पश्चिम या नैऋत्य में अगर यात्रा करना अति आवश्यक हो, जरूरी हो, तो आप जौ का उपयोग कर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्याधाम योग, गज केसरी योग, वरिष्ठ योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, धन योग, भारतीय योग और अखंड साम्राज्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। आपको यहां पर यह भी बता दूं कि कवच निर्माण 7 जून को किए जाएंगे द्विपुष्कर योग में। इस अवधि में आपके लिए जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। मैं और मेरी टीम मेंबर्स आपकी पूरी प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। यदि आप अपने जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं, उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हैं, तो अपने जन्म कुंडली की डिटेल्स आपको जरूर साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करनी चाहिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जो भी आपकी समस्या है उससे संबंधित शॉर्ट से शॉर्ट जो आप समझा सकते हैं, वो हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज पर भेजिएगा। तो यहां से हम आपकी मदद कर सकते हैं। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले, कोई घर में बीमार है, बार बार बीमार रहता है या फिर लंबे समय से बीमारी उन्हें जकड़ी हुई है, तो उनकी सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच उन्हें धारण करवाना चाहिए। जो शेयर मार्केट से, फ्यूचर मार्केट से या फिर कमोडिटी मार्केट से संबंधित ट्रेडिंग करते हैं, सट्टा खेलते हैं और आप इस माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको धंधा यक्षिणी कवच जरूर धारण करना चाहिए। वहीं आर्थिक मंदी से परेशान हैं, मेहनत बहुत करते हैं पर काम टस से मस नहीं होता, मन अनुसार परिणाम नहीं मिलते, पैसों की तंगी हमेशा रहती है, तो अष्ट लक्ष्मी कवच आपको जरूर धारण करना चाहिए। वहीं जो विद्यार्थी हैं, आप मेहनत बहुत करते हैं, पढ़ते हैं, पर एग्जाम टाइम में कुछ याद नहीं रहता है, मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं, ग्रास्पिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहते हैं, तो आपको अष्ट विनायक कवच धारण करना चाहिए। वहीं अगर बच्चे छोटे हैं तो आप सरस्वती कवच धारण कर सकते हैं। जो ज्योतिष में, पराविज्ञान में भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं, आपको पंचांगुली कवच धारण करना चाहिए। और जो जीवन में सुख शांति चाहते हैं, कर्ज से राहत चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, आपको 10 महाविद्या कवच अवश्य धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। अब हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के उपाय की। आज ये फर्स्ट पार्ट है, आप इसको फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं, जहां पर मैं फलित ज्योतिष से संबंधित आपको विशेष प्रिंसिपल्स जो हैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। अब यहां पर इन ग्रहों के विविध जो कारकत्व हैं, ये आपको मैं समझाता हूं कि कौन सा ग्रह किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले सूर्य है, ये पिता को, आत्मा को, औषधि, राजनीति, राज कृपा, सत्ता में स्थान, ख्याति यानी कि नेम ऑफ फेम, प्रतिष्ठा, शौर्य, स्वास्थ्य और दाईं आंख, पूर्व दिशा, इन सभी के कारक माने जाते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं उसे अगर नोट कर लेंगे तो आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर काफी हद तक अपनी कुंडली को कैसे देखना है आप ये समझ पाएंगे। दूसरा ग्रह आता है चंद्रमा। ये कारक है माता के, अनुभूति, स्त्री तथा स्त्री से मिलने वाला लाभ या मुखाकृति, सौंदर्य, बाईं आंख, तरल पदार्थ, मोती, मन, फेफड़े, उत्तर और दक्षिण दिशा।
फिर आते हैं सेनापति मंगल। ये कारक हैं छोटे भाई बहन के, साहस के, पराक्रम के, शारीरिक शक्ति के, कलह के, भूमि और संपत्ति के, शस्त्रघात के, पुलिस विभाग, इंजीनियरिंग, सैनिक, दुर्घटना, सशस्त्र बल, शत्रु, मुकदमे, खून, मज्जा, सर्जरी, क्रोध और दक्षिण दिशा के। फिर आते हैं बुध महाराज जो कि राजकुमार कहे जाते हैं। अब बुध प्रतिनिधित्व करते हैं बुद्धि का, अत्यधिक पढ़ने की आदत का, वाणी का, ज्योतिष, लेखन, प्रकाशन, गणित, बैंकिंग सेक्टर, अंकेक्षण, मामा, स्नायु तंत्र, त्वचा, हास्य, तर्क, शक्ति, गणित यानी कि मैथमेटिक्स, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उत्तर दिशा। फिर आते हैं बृहस्पति महाराज जो देवगुरु बृहस्पति कहे जाते हैं और आपके जीवन के सबसे अहम जो फैसले हैं या ये कहा जाए सबसे अहम सेक्टर्स हैं उन सभी के कारक हैं। संपत्ति हो, उच्च जीवन का स्तर हो यानी कि हाई लिविंग स्टैंडर्ड हो, संतान सुख हो, बड़ा भाई हो, ज्ञान, सतोगुण, परामर्श, धर्म, संस्कार, पेट, न्याय, उपदेश, भाग्य, आस्तिकता और उससे संबंधित विषय, प्रतिष्ठा हो, महत्व, वेद का ज्ञान, मोटापा, व्याख्यान, सिद्धांत, विधि, विशेषज्ञ, स्त्री की जन्म कुंडली में पति और राजनीति, कूटनीति और पूर्व उत्तर की दिशा के कारक। फिर आते हैं शुक्र जो कि दैत्य गुरु कहे जाते हैं। जैसे बृहस्पति देव गुरु हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं। अब शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं पत्नी को, पति को, काम, वाहन, कला, गायन, आभूषण, मूल्यवान रत्न, लग्जरी से संबंधित आर्टिकल्स, ब्यूटी, मनोरंजन, रसायन और शुक्र से संबंधित व्यवसाय जो हैं ये भी हैं आपके लिए फिल्म सेक्टर, डांसिंग, एक्टिंग, कपड़े का बिजनेस, परफ्यूम्स और परफ्यूम से रिलेटेड इत्र जिसे आप कह सकते हैं, परफ्यूमरी रिलेटेड बिजनेस हो गए। स्त्रियों से संबंधित वस्तुएं हैं, कॉस्मेटिक आर्टिकल्स हैं, सिंगिंग है, होटल है। ये गुप्तांग, गुर्द और दक्षिण पूर्व दिशा इन सभी के घोतक हैं। फिर आते हैं न्यायाधिपति शनि महाराज। ये दीर्घ आयु, मृत्यु, कठोर परिश्रम, गुड़ ज्ञान, भय, निर्धनता, श्रम, अपमान, सेवा, नौकर चाकर, पुरानी बीमारी, क्रूर कार्य इन सभी के कारक हैं। राजनीति में शनि नेता के घोतक हैं। ये लोहा और इस्पात, काली वस्तु पश्चिम दिशा के घोतक माने जाते हैं। फिर राहु ग्रह हैं जो कि छाया ग्रह माने जाते हैं, मायावी ग्रह माने जाते हैं। ये दादा, कड़वी बोली, जुआ, गुड़ शास्त्र, विदेशी, भ्रम, विधवा और तीर्थ स्थान, साथ में ही बहुत ज्यादा पीड़ा हो, झूठे फरेब हो और परिवर्तन हो, चेंजेस हो, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंसेस हो, विदेश यात्रा हो, इन सभी के कारक हैं। साथ में दिशाओं की अगर बात करते हैं तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा के घोतक हैं। और फिर बात आती है केतु की। ये भी छाया ग्रह है। ये नाना, गणितीय योग्यता, अचानक दुर्घटना, विदेशी भाषा, प्रतिभा, चर्म, शत्रु प्रदत्त पीड़ा, सफेद दाग, मोक्ष, ज्ञान, कंप्यूटर शिक्षा और वायुयान के कारक माने जाते हैं। इन चीजों को आप कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि अब कल के एपिसोड में, क्योंकि एक ही एपिसोड में पूरा बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लगभग मान लीजिए कि 1 घंटे का एपिसोड हो सकता है, तो इस कारण से इससे आगे की चीजें मैं कल आपको बताऊंगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि भाव जो होते हैं उनसे संबंधित आप किस तरीके से विश्लेषण करते हैं, तो इसके लिए कल के एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की। तो आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में विराजमान कर रहे हैं। संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है। कार्य क्षेत्र हो, प्रतिष्ठा हो और कोई ना कोई बड़ा अचीवमेंट हो, इन सभी की शुभ स्थिति यहां पर आपके लिए निर्मित होती हुई नजर आती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष रूप से ये आज का दिन महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि बड़े अधिकारी हैं, सीनियर्स हैं, जो आपके कार्य हैं, इनकी जिम्मेदारी निभाने के तरीके को इफेक्ट और इम्पैक्ट करने का आज दिन है। व्यापारी वर्ग है तो नए ऑर्डर कहें, नए ग्राहक कहें, किसी महत्वपूर्ण सौदे से लाभ मिलने की संभावना यहां पे आपके लिए ज्यादा है। जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना चाह रहे थे, आगे बढ़ाना चाह रहे थे, ऑफ ट्रैक हो गया तो उसे ऑन ट्रैक लेकर के आने की कोशिश कर रहे थे, आपको इस समय में पॉजिटिव इंडिकेशंस कहें या काम में तेजी कहें, यह देखने को मिल सकती है। इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए यहां पर आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत ज्यादा है और सीरियसली कीजिएगा। सोच विचार जो कर रहे हैं सिर्फ
हवाई बातों से दूरी बनाए रखिएगा। गृहिणी की बात करते हैं तो परिवार के महत्वपूर्ण कार्य जो हैं यहां पर आपको सफलता मिल सकती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति यहां पर करने का मौका मिल सकता है और परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं इनकी भूमिका विशेष तौर पर आज के दिन सराहनीय रहेगी आपके जीवन में। विद्यार्थियों की बात करें तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने से अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों की बात हो तो सम्मान और सहयोग परिवार का और समाज का आपको प्राप्त होने वाला है। व्यवहार में थोड़ी मैच्योरिटी रखिएगा, जिम्मेदारी इस समय में पूरी तरीके से निभाइएगा, क्योंकि आज आपके जो डिसीजंस हैं ये आगे चल करके परिवार के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए कहा जाएगा 70% सपोर्ट की है। यह समय थोड़ा आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट वाला बन सकता है। भाग्य का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन शिकायत रहेगी कि वैसे नहीं हुआ जो मैं चाहता था, एक्सपेक्टेशंस अलग थी, किया किसी अलग तरीके से, पर अल्टीमेटली गोल जो पूरा होना है उस दिशा में आप आगे जरूर बढ़ेंगे। प्रयासों में इस समय में गति को धीमा मत कीजिएगा। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में अपॉर्चुनिटीज आपको आ रही हैं, प्रस्ताव आपको मिल रहे हैं, पर इसको स्वीकार करना, उचित तरीके से स्वीकार करना जरूरी है। यह मत कीजिएगा कि जो आ रहा है उसे हां कह दें। अपने लिए क्या फायदेमंद है, किससे अच्छा मार्जिन कमाने का मौका है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में यहां पे स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मेहनत के बल पर आपको सफलता मिलने वाली है। जो आपके खिलाफ यहां पे रणनीति या फिर यह कहा जाए कि इस समय में पॉलिटिक्स खेल रहे थे, उनके सामने से पर्दाफाश होने की स्थिति बन सकती है। इनकम को स्टेबलाइज करना हो या बढ़ाने की बात हो तो वहां पर आपको थोड़े खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। विशेष तौर पे जो इमोशनल ब्लैकमेल होकर के आप खर्च कर बैठते हैं, बच्चे हैं, जीवन साथी हैं, छोटे भाई बहन हैं, वो कुछ भी कह देते हैं और आप हाँ कर देते हैं, इससे इस समय में परहेज कीजिएगा। गृहिणी की बात करें तो परिवार के बड़े बुजुर्गों का पूरी तरीके से समर्थन मिलने वाला है। उनके माध्यम से कोई ना कोई आपको ऐसी एडवाइस मिल सकती है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, अपने काम से संबंधित हो, अपने दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो, तो वहां पर ये एडवाइस गोल्डन चांस बन सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें, विशेष तौर पे अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो ऐसे समय में थोड़ा प्रयास आपको ज़्यादा करना चाहिए। अपनी ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और जो एकेडमिकली इस समय में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई बड़े एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर अपनी मेहनत के साथ में ईश्वर पर भी भरोसा रखिएगा कि वो अच्छा ही करेंगे। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में मेहनत से हाथ मत छोड़िएगा। व्यवहार में थोड़ी इस समय में सॉफ्ट स्पोकन एटीट्यूड रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। परेशानी यह है कि हर किसी को हाँ कह देना, हर किसी के तरीके से आगे बढ़ जाना, यह आपके लिए समय को व्यर्थ करने वाली बात बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं अष्टम भाव में। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 70% सपोर्ट तो मिल रहा है, पर अष्टम भाव का चंद्रमा मानसिक मोर्चे पर उथल पुथल ज्यादा मचा सकता है। प्लानिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, पर जब एग्जीक्यूशन की बारी आई तो अनएक्सपेक्टेड रुकावटें देखने को मिल रही है, अनएक्सपेक्टेड लोगों से मुलाकात हो रही है। यह परेशानी का कारण बन सकता है। व्यापारी वर्ग हैं तो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, नए पार्टनर्स के साथ में इस समय में काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो थोड़ा सेफ और सिक्योर आपको अपने तरीकों को बनाना चाहिए है, सतर्कता बरतनी चाहिए है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें तो ऐसे समय में पेपर वर्क से संबंधित आपको एक नहीं बल्कि 2 से 3 बार जांच कर अपने सीनियर को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर अपनी कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दीजिएगा। जो मेल आप अपने सीनियर्स को करना चाहिए है या फिर अपने किसी कलीग को करते हैं, वहां पर क्लाइंट को पहुंच सकता है। इंटरनल वर्किंग जो है वो किसी क्लाइंट को पहुंच सकती है, या फिर टीम के मेंबर्स जहां से उनके ही रिपोर्ट अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वहां पर वो भी शामिल हो सकते हैं मेल में। इससे संबंधित थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी है। इनकम ऐसे समय में नॉर्मल रहने वाली है, कोई बहुत भारी उथल पुथल नहीं देखने को मिलेगी। बस खर्चों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। विशेष तौर पर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अगर कोई खर्च है तो इसको अभी के लिए डीले कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। गृहिणी की बात करें तो स्वास्थ्य और घरेलू व्यवस्थाओं को लेकर के यहां पे मशक्कत ज्यादा है। थकान कहें, पीड़ा कहें, या फिर ये कहें कि बहुत ज्यादा किसी काम को करते करते रिपीटेटिव मूवमेंट के कारण मसल पेन शुरू हो जाता है, तो वो यहां पर देखने को मिल सकती है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करते हैं तो पढ़ाई में मन कम लगेगा। सोशल मीडिया है, फ्रेंड सर्कल है, ये भटकाव का कारण बनने वाले हैं।
इनसे बच करके रहेंगे तो अपनी पढ़ाई पर अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, विशेष तौर पर पैरों से संबंधित हो, वेरिकोज वेन से संबंधित हो, या फिर पैरों में ऐंठन आती है, इससे संबंधित परेशानी यहां पर उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। संबंध और सहयोग दोनों से ही संबंधित अच्छे संकेत आपको मिलने वाले हैं। यह कहा जाए कोई गुड न्यूज मिल सकती है। व्यापारी वर्ग है तो पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में इस समय में लाभ मिलेगा। वहीं बिजनेस पार्टनर से संबंधित अगर इस समय में काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नई ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, नई मशीनरी से संबंधित परचेज है, उससे संबंधित भी अगर मीटिंग रखी जाए तो ये आपके लिए आज के दिन लाभकारी साबित होगी। नए ग्राहक हैं, नए सोर्सेज हैं, नेटवर्किंग के माध्यम से नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो अल्टीमेटली बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने का काम कर सकता है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें तो ऐसे समय में जो आपके कलीग्स हैं ये विशेष तौर पर सहयोग प्रदान करेंगे। जो आपकी नाव अटकी हुई थी, जो आपकी गाड़ी अटक गई थी, उसको धक्का मार करके आगे पहुंचाने का काम कर सकते हैं। अब यहां पर गाड़ी का मतलब आपका कार्य है, ये अवश्य समझ करके चलिएगा। ऐसे समय में अपनी जो ओवरऑल वेल्थ है इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो एक बात पर ध्यान सबसे ज्यादा दीजिएगा, नेटवर्क क्रिएट्स नेटवर्थ, ये जरूरी है। जितने ज्यादा लोगों से मिल मुलाकात करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से जाकर बात करेंगे, उतना ही बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में विशेष तौर पर यह स्थिति आपके लिए ज्यादा फायदेमंद बनेगी। गृहिणी की बात करें तो जीवन साथी से आज के दिन दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होना, परिवार का सहयोग मिलना, बच्चों से संबंधित जो आपकी प्लानिंग है वो यहां पे बुल्स आई हो, टारगेट पूरा कर सके, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा ग्रुप स्टडी करना विशेष तौर पर लाभकारी साबित होगा। जो कॉन्सेप्ट्स आप भूल गए थे या फिर जिस क्लास में आप नहीं थे उससे संबंधित नोट्स आपको मिल जाएंगे। वो जो मेजर स्कोरिंग आपके लिए चैप्टर्स हो सकते हैं उससे संबंधित सपोर्ट आपको मिल जाएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत का साथ मिलेगा, परिवार से प्रसन्नता प्राप्त होगी, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ऐसे समय में शुभ रंग आपके लिए रहेगा स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है। अब यहां पे ये कह सकते हैं कि भाग्य का साथ भी मिल रहा है, कॉन्फिडेंस भी आपको पूरा है। इस समय में कोई भी कंपटीशन में आप उतरते हैं, चाहे वो अपने बिजनेस से संबंधित हो सकता है, जॉब से संबंधित प्रमोशन की रेस हो सकती है, यंगस्टर्स हैं, समय में कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई डिबेट में हिस्सा लेते हैं तो सफलता आपके हाथ लग सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, मेहनत और लगन का प्रभाव आपको अवश्य ही दिखाई देगा अपने काम में। जिस व्यक्ति की ये शिकायत थी मैं मेहनत बहुत करता हूं पर मेरा नाम कोई नहीं जानता, तो आज के दिन बड़े अधिकारी जो हैं वो आपको जानते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में कंपटीशन से आगे बढ़ने का मौका आपको मिल रहा है अपने संपर्कों के कारण, जो नेटवर्क है उसके कारण। तो ऐसे समय में नेटवर्क और रेफरेंसेस के माध्यम से जो काम मिलता है उसको पूरी लगन से कीजिएगा। ये आपके काम को और ज्यादा बेहतर बना सकता है। आपकी नेम और फेम की स्थिति है, मार्केट में गुडविल है, इसको और ज्यादा एम्पलीफाई कर सकता है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें तो अपनी क्षमता साबित करने का मौका है, चाहे वो प्रमोशन के लिए हो, नए क्लाइंट से मीटिंग के लिए हो, या फिर सीनियर्स के साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, उसमें आपके आइडियाज काफी ज्यादा अप्रिशिएट किए जाएंगे। यहां पर गृहिणी की बात करते हैं तो परिवार से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी उससे काफी हद तक राहत मिलने वाली है। जो मन मुटाव था उसको सुलझाने का मौका यहां पर आने वाला है। यंगस्टर्स के लिए अगर कोई बड़े अचीवमेंट की स्थिति यहां पर बन सकती है, चाहे आप डिबेट में हिस्सा ले रहे थे, कोई इस समय में कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे थे, या फिर मॉक टेस्ट पेपर ही देते हैं फ्रेंड सर्कल के साथ में मिलकर, तो वहां पे अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इनका स्वास्थ्य पहले से सुधरता हुआ नजर आएगा, रिलैक्स यहां पर आप ज्यादा महसूस करेंगे। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस जो है ये सबसे बड़ी यहां पे पूंजी आपकी बन सकती है। कॉन्फिडेंस के साथ में जाकर के बात करते हैं, कॉन्फिडेंस से अपनी बात को सामने रखते हैं तो यहां पर आपको फायदा मिल सकता है। विशेष तौर पे कंसल्टेंसी का जो काम करते हैं आपके लिए स्थिति गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसी बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन
इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 65% तक सपोर्ट की है। और ऐसे समय में एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा दीजिएगा, संतान है, पुत्र संतान है, तो इनके साथ में आज के दिन विवाद उत्पन्न होता हुआ नजर आ सकता है। उनके रवैये को लेकर के, उनके खर्चों को लेकर के सुबह सुबह उन पर तानाशाही वाली स्थिति बन करके आ सकती है। व्यापारी वर्ग है तो नए सोच विचार तो आप अवश्य करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना चाहते हैं, पर उसको जैसे ही लागू करना चाहते हैं तो वहां पर परेशानियां उत्पन्न होती हैं। लोग बहुत अलग तरीके से देखते हैं, इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा अपनी अप्रोच को ट्रेडिशनल और मॉडर्न के साथ में मिक्स करके परसने का काम कीजिएगा तो फायदा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ध्यान हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति है। अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल है, इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, उनकी इस समय में बातों को बाहर करने की गलती ना करें। आपके कलीग्स जो हैं ये आपके क्लाइंट को चुरा सकते हैं। ऐसे समय में अपनी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी जरूर रखिएगा, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है। इनकम है ये नॉर्मल चलती रहेगी। ऐसे समय में बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें रिस्क लेने से परहेज कीजिएगा। और विशेष तौर पर लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित, कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं तो अभी के लिए इनको डीले कर देना 2 से 3 दिन के लिए फायदेमंद रहेगा। गृहिणी की बात करें तो बच्चों से संबंधित विशेष तौर पर परेशानी आपके और आपके जीवन साथी में उभर सकती है। बच्चों को समझाने बैठते हैं तो परिवार में जो आपके जीवन साथी हैं वो बुरा मान जाते हैं। बच्चों की इस समय में बातों को लेकर के परिवार वाले बुरा मानते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बच्चों पर विशेष तौर पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी साबित होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, पर क्रिएटिविटी का आउटफ्लो जो है या एप्लीकेशन है उसको लेकर के परेशानी ज्यादा रहेगी। कोई भी चीज प्रेजेंट करना चाहते हैं क्लास में, टीचर्स के सामने, तो थोड़ा सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो परिवार के विशेष तौर पे यंगस्टर्स हैं, इनका नेतृत्व करना आपके लिए जरूरी है। इनको इस समय में एडवाइस दीजिए, इनको इस समय में बातें सिखाइए, ये महत्वपूर्ण रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्ट की है और ऐसी स्थिति में इमोशनल स्टेबिलिटी की जरूरत ज्यादा है। घर और परिवार से जुड़े मामलों पर अब बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। व्यापारी वर्ग है, कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। परेशानी रहेगी कि ऑफिस की बातों को घर पर लेकर के जाते हैं, स्ट्रेस करते हैं, और घर परिवार के साथ में कोई बात हो जाती है तो ऑफिस में आकर के उसका गुस्सा अपने कलीग्स पर निकालते हैं। ये परेशानी का कारण बन सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो काम में मन कम लगेगा। ऐसे समय में फोकस एक सिंगल टास्क पर बना करके उसको कंप्लीशन तक पहुंचाना जरूरी है, वरना आपकी टेबल पर फाइलें एक के ऊपर एक चढ़ती रहेंगी, वर्क स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, वर्क लोड बढ़ता रहेगा। इनकम से संबंधित विशेष तौर पर ऐसे समय में बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट करने से परहेज करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आकर के कोई अपनी राय देता है, कोई तरीके से इस समय में अपने फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आपको राय देता है तो उसको सिर्फ सुनिएगा, अभी के लिए उसको अप्लाई करने की गलती बिल्कुल ना करें। गृहिणी की बात करें तो आप भी ऐसे समय में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को लेकर के परेशान ज्यादा रहेंगी, व्यस्त ज्यादा रहेंगी। घर परिवार की छोटी छोटी बातें हैं वो इस समय में परेशानी का कारण बनेगी। जहां पे आप सेविंग का प्रयास करते हैं वहीं अनएक्सपेक्टेड तरीके से खर्च बढ़ जाते हैं। परिवार की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां पर पैसे खर्च करना जरूरी है, तो ये आपके फाइनेंशियल इस समय में ऑब्लिगेशंस के लिए परेशानी बन सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आराम करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजिंग करते हैं, ये कहा जाए कि ऐसे समय में चलना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये पैरों से संबंधित दर्द दे सकता है, कोई ना कोई दुर्घटना की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है। कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने का समय तो अवश्य है, पर ऐसे समय में थोड़ा रिस्क भी अगर उठा लिया जाए तो चांदी ही चांदी हो सकती है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग है, नए सोर्सेज से इनकम कमाने का मौका है, नए इनकम सोर्सेज जनरेट करने का मौका है। ऐसे समय में अगर आप कोई भी तरीके से ऑनलाइन कहें, इंस्टाग्राम कहें, फेसबुक कहें, इसके द्वारा पैसा कमाने का प्रयास करते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद बन सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में जो अपने मन की बात है
जो आप आइडियाज अपने मन में दबाए बैठे थे, सोचते थे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं इस पे बात करूंगा, तो मैं सबके सामने लेकर के आऊंगा, तो वो अपॉर्चुनिटी इस समय में आपको मिल रही है। अगर आप सही तरीके से अपने आइडिया को सामने प्रेजेंट कर पाए तो उस आइडिया से संबंधित जो बिजनेस है उसको नेतृत्व करने का आपको अवसर मिल सकता है। इनकम को और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा रिस्क लेना जरूरी है, चाहे इन्वेस्टमेंट से, चाहे शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उससे संबंधित आपको बेस काफी ज्यादा स्ट्रांग मिल सकता है। गृहिणी की बात करें तो परिवार से संबंधित सामंजस्य बिठाने में आपको सफलता हासिल होगी। अपने काम, चाहे वो छोटा मोटा कोई कार्य, अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, ऐसी कोई स्थिति अगर आप यहां पे करना चाहते हैं, बुटीक चलाना चाहते हैं, तो उससे संबंधित भी यह स्थिति आपके लिए फायदेमंद बन सकती है। यंगस्टर्स की अगर बात करें, विशेष तौर पर जो एग्जामिनेशन से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, सेना हो, एनडीए से संबंधित अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ सकता है। आपकी मेहनत जो है 1:1 रेशियो में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। जितनी मेहनत की एग्जैक्टली उतने का रिजल्ट मिल गया, तो वो यहां पर अवश्य है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो छोटी यात्राएं करना यह आज के दिन काफी ज्यादा मन को प्रसन्न रखेगा, और ऐसे समय में तीर्थ यात्रा से संबंधित विशेष तौर पर परिवार की सहमति कहें या परिवार के साथ में मिलकर के जाने की स्थिति कहें, यह देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने काम से संबंधित, उसकी 100% बैकिंग आपकी मेहनत करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि चलाना तो मैं चाहता हूं मर्सिडीज, पर काम करता हूं मारुति का, तो मारुति से मर्सिडीज का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता। मेहनत उस मर्सिडीज के बराबर करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो हासिल हो सकती है। इसका ध्यान देना जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में। अब शेम तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय देखी जाए तो आपके लिए 67 से 72% तक सपोर्ट की है। ये मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला समय है। आप एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, पर जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो डिससैटिस्फैक्शन आता है। डिससैटिस्फैक्शन के कारण दूसरों के साथ में कंपैरिजन होता है, ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। तो इसके लिए संभल करके रहिएगा। ये डोमिनो इफेक्ट है कि एक गलत काम हुआ तो उस गलत काम के कारण मन जो है ये गलत दिशा में भटक बैठेगा, पुरानी बातों को याद करेंगे और अपने आप को निराश कर बैठेंगे। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में फ्रेश माइंडसेट के साथ में अपना काम करने शुरू कीजिए। यहां पर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है तो स्टैंड अलोन डिसीजन होना चाहिए कि आज की स्थिति जो है उसमें अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो ये मुझे क्या दे सकता है, और इस स्थिति के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर आपका जो डिसीजन है वो बाहरी कोई भी फैक्टर से यहां इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर्स के साथ में ऐसे समय में कोई भी बात करते हैं तो वहां पे क्लैरिटी ज्यादा रखिएगा, क्योंकि ऐसे समय में आप दबी जुबान में कुछ कहते हैं या फिर घुमा फिरा करके कहते हैं तो सीनियर की नाराजगी कहें या फिर सभी के साथ में बदसलूकी कहें, वो देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में अपने कलीग्स हैं इनके साथ में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। गॉसिप करते हैं तो गॉसिप में बाकी सब छूट जाएं और आपको पकड़ लिया जाए तो वो स्थिति बन सकती है। इनकम के नजरिए से ऐसे समय में कोई भी निर्णय लेते हैं तो बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दबाव में आकर के ना ले, किसी और एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर के ना ले कि उसने किया तो उसको फायदा मिला, मैं भी वही करूंगा, तो यहां से आपको नुकसान मिल सकता है। ऐसे समय में विशेष तौर पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने से आपको परहेज करना है। गृहिणी की बात करें तो परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको ब्रिज बनने की जरूरत है। इधर की बात उधर करने से ज्यादा बेहतर है कि इसने जो बात की है अगर उसकी बात सही ना लगे तो उसको किस तरीके से पेश किया जा सकता है उस पर विचार कर आप आगे बढ़िएगा, ताकि घर में सामंजस्य बना रहेगा। इधर की बात वहां पे जो आपको करनी थी तो वो भी बहुत सलीके से की गई है, तो वहां पे घर की शांति जो है वो बनी रहेगी। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो आप ऐसे समय में पढ़ाई से संबंधित कंसंट्रेट करने में परेशानी ज्यादा फेस करेंगे। यहां पर बहुत सोच विचार करके अपनी कंपनी पर आपको ध्यान देना चाहिए। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप ऐसे समय में थोड़ा पेशेंस बना करके आगे बढ़ें। अपनी मनमानी करना चाहते हैं, जो कह दिया बस वो पत्थर की लकीर है, ऐसी चीजों से दूरी बनाए रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट पिंक कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए यहां पे पॉजिटिव है।
और ऐसे समय में कॉन्फिडेंस भी पूरा है, एनर्जी भी पूरी है और नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उससे संबंधित भी आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच करते हुए आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य थे तो आगे बढ़ाने का उसका उत्साह भी रहेगा। व्यापारी वर्ग है तो नए अवसर और लाभ दोनों ही आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष तौर पर अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको दिखाने का मौका है, चाहे वो मीटिंग के माध्यम से हो, सीनियर्स के साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से हो, परफॉर्मेंस को बेहतर बना पाएंगे। और वहीं इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो आपके काम आपने पीछे छोड़ दिए थे या तो फिर ऐसे काम हैं जिन पर आपने फोकस करना छोड़ दिया था, आज के दिन उन पर एक नजर फेर लीजिएगा, उससे फायदा जरूर मिलेगा। गृहिणी की बात करें तो परिवार में सम्मान और सहयोग दोनों की प्राप्ति होगी, वाहवाही बटोरने का मौका है। वहीं यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा भी और जो अपने लक्ष्य हैं उसको बहुत सीरियसली आप इस समय में आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, मानसिक मोर्चे पर शांति रहेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे समय में शुभ रंग जो है यह आपके लिए रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। अब ऐसे समय में प्रत्यारी तारा का साथ होना, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स होना ओवरऑल स्थिति को आपके लिए लगभग कहा जाएगा 33% सपोर्ट का बनाते हैं और ऐसे समय में खर्च भी आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। जो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स है इसका टेस्ट यहां पर होता हुआ नजर आ सकता है। कोई भी नई प्लानिंग है तो इस नई प्लानिंग को लेकर के डिससैटिस्फैक्शन हावी ज्यादा रहेगा। देरी कहें अपने काम में ज्यादा देखने को मिलेगी, जिस कारण से हेवी फाइन भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में लीगल बैटल हो उससे संबंधित भी परेशानी उभर सकती है। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में बहुत रिस्क लेकर के कोई काम करते हैं तो आपको परहेज करना चाहिए है, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सीनियर्स के साथ में ऐसे समय में परेशानियां कुछ ज्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। किसी ने कान भरे हैं उस कारण से परेशानी आपको ज्यादा है। अपने काम से संबंधित सीक्रेसी यहां पे ज्यादा रखिएगा। मूड खराब है उसमें अपनी प्लानिंग अगर बताएंगे तो ये परेशानी का कारण बन सकता है, किसी और को वो प्रोजेक्ट मिल सकता है। यहीं पे यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात में ध्यान दीजिएगा कि समय की बर्बादी करने से ज्यादा बेहतर है कि इस समय में प्रोडक्टिव कार्य कोई किया जाए और अगर वो भी ना हो सके तो परिवार की समय देखभाल करने में आपको अपना समय व्यतीत करना चाहिए है। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की, तो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष तौर पे सावधानी ज़्यादा बरतिएगा। ऐसे समय में डायबिटीज़ की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ये परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे समय में अगर किसी भी आप दवाई को ले रहे हैं तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। जो समय है दवाई लेने का उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, धैर्य बनाए रखिए और ऐसे समय में इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि समय है, समय अपने समय पर बदल जाता है, जो स्थिति है वो बदल जाती है, कॉन्फिडेंस फिर आ जाता है। तो इसके लिए अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि के और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट से ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ये समय अपनी इच्छाओं को पूरा करने का है, बड़े लाभ का है क्योंकि लाभ भाव में चंद्रमा है। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म गेन आपको मिल सकता है। बिजनेस से संबंधित जो शिकायत थी कि मेरे दरवाजे पर कोई भटकता तक नहीं है, तो आज के दिन फुटफॉल शानदार देखने को मिल सकती है। अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने बिजनेस से संबंधित आपको मिल सकती है। विशेष तौर पे अगर आपका कार्य कंस्ट्रक्शन से संबंधित है तो ये आपके लिए बहुत फायदे की स्थिति बनने वाली है। नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे आप रियल एस्टेट एजेंट हो या फिर रियल एस्टेट कंपनी से संबंधित आप कार्य करते हैं, ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, कमीशन से संबंधित कार्य करते हैं, तो यह आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी बन सकती है। यहां पर कोई बड़ी प्रॉपर्टी को सेल करने से आपको अच्छी कमीशन मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो अपने वर्क स्पेस में आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी, नई जिम्मेदारियां कहें, प्रमोशन कहें, इससे संबंधित भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। इनकम की अगर बात करें तो ऐसे समय में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको ज्यादा फायदा है। ऐसे समय में ट्रेडिशनल अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जैसे कि एफडी है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो इससे आपको अच्छा मुनाफा कमाने का मौका है। यंगस्टर्स की बात करें तो ऐसे समय में एनर्जेटिक ज़्यादा है, एक्साइटेड अपने काम को लेकर के ज़्यादा है। कोई एग्जामिनेशन है उसमें अपियर होने वाले हैं तो एक्साइटमेंट है क्योंकि पढ़ाई पूरी की है और उससे संबंधित जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, वो आज के दिन टेस्ट होने वाली है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी स्थिति बन सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो समाज के साथ में बैठने का मौका,
अपने परिचित लोगों के साथ में बैठने का मौका अवश्य प्राप्त होगा और यहाँ पर वाहवाही बटोरने का मौका है। अपनी जो उपलब्धियां हैं उसका बखान करने का मौका है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।